आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। टेक्निकल प्रदीप 72। अगर आप लोग नए हो तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अगर पुराने हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी लोगों को आज मैं ITI का वैद्युतिक वायरिंग परिपथ संकेत बताऊंगा। संकेत से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो आते हैं, ये संकेत हो गया, मैं अभी बना के इसमें करता हूं। आप लोग इसको ज़रूर नोट करिएगा, या आप लोग अगर नोट नहीं करेंगे तो ज़रूर वीडियो 2-3 बार रिवाइज करके देखिएगा। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें आप क्या करेंगे, 1-2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा ही आता है, हमेशा हर साल आता है। कौन सा टॉपिक हमारी है? वैद्युतिक वायरिंग परिपथ संकेत। क्या है? वैद्युतिक वायरिंग परिपथ संकेत, ठीक है। वैद्युतिक वायरिंग परिपथ संकेत। अब इसको देखिए, अब क्या है, इलेक्ट्रिक वायरिंग सर्किट सिंबल, ठीक है। इसमें देखिए कई प्रकार के सिंबल हमारे, 1 वे क्या होते हैं, 2 वे क्या होते हैं, मोटर कैसी होती है, DC मोटर कैसी होती है, AC मोटर कैसी होती है, ठीक है। कौन कौन से इंटरमीडिएट स्विच होते हैं, पुश बटन कैसी होती है, सॉकेट आउटलेट कितना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँ। बहुत ही एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज़ आप लोग देखिएगा ज़रूर, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सोते समय या उठते समय, जब भी आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर देखिए। मेरे ITI के स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला इसमें है, देख लीजिए क्या है, 1 वे स्विच सिंगल पोल। क्या है पहला हमारा? क्या है? 1 वे स्विच सिंगल पोल, ठीक है, सिंगल पोल। अब यह कैसा है, देखिए, परिपथ आरेख और लेआउट। अब इसमें क्या होता है, परिपथ आरेख पहला है, परिपथ आरेख, एंड क्या है, आरेख में प्रयुक्त प्रतीक, ठीक है। और दूसरा क्या है इसमें, लेआउट में प्रयुक्त प्रतीक। इसका मतलब ये समझिए, ये परिपथ में आरेख जब आप प्रयुक्त करते हैं, आरेख उसका बनाते हैं, तब के लिए है। ये लेआउट जब बन के तैयार हो जाता है तब के लिए उसमें दिखाया जाता है कि ऐसा सिंबल रहेगा तो ये वाला स्विच वहाँ पे आपको लगाना है, ठीक है। चलिए, पहला क्या हमारा, 1 वे स्विच सिंगल पोल, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं 1 वे स्विच सिंगल पोल हमारा कैसा होता है। ये देखिए, ये रहेगा, ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ऐसे, ये सिंगल स्विच हो गया, ठीक है। अब इसका लेआउट क्या है, इसका सर्किट डायग्राम क्या है हमारा, ऐसे करके ऐसे हल्का सा रहेगा, ये हल्का सा ऐसे रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंगल पोल स्विच का ये है लेआउट, सर्किट डायग्राम है, ये स्विच है अपना, प्रतीक है, ठीक है। ये समझ में है। अब इसमें दूसरा हमारा क्या है, 1 वे स्विच 2 पोल। क्या है? 1 वे स्विच 2 पोल, ठीक है, 2 पोल का है। अब इसमें देखिए क्या है, आपको सेम ऐसे ही करना है, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, फिर आपको क्या कर देना है, यहाँ पे ऐसे रहेगा। अब यहाँ से ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 2 वे स्विच। अब देखिए, ये क्या है, प्रयुक्त प्रतीक है। अब यहाँ पे लेआउट मतलब ये सिंबल, अब इसका क्या है, यहाँ से ऐसे कर लेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे। ये हमेशा याद रखिएगा, क्या है, प्रतीक है, संयुक्त, क्या है, प्रयुक्त प्रतीक है। लेआउट में जब सर्किट डायग्राम होगा, फिर इसके बाद परिपथ आरेख में प्रयुक्त है, ठीक है। अगर आपको ऐसा दिया रहेगा, क्या है, 2 वे स्विच 1 वे स्विच ऐसा दिया रहेगा तो ऐसा करिएगा। 1 वे स्विच सिंगल पोल का ऐसा, ये 2 पोल का है, ये हमेशा याद रखिएगा। ये सिंगल पोल है, ये डबल पोल का है, ठीक है। अगला है हमारे का 1 वे स्विच 3 पोल। अब 1 वे स्विच 3 पोल होता है, 1 वे स्विच क्या है, 3 पोल। सेम ऐसे ही रहेगा, इसमें 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों को बारी बारी से कर देंगे, ठीक। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, ऐसे कर लेंगे। थोड़ा सा सॉरी, माइक मेरा थोड़ा सा दूर हो जा रहा है तो डिस्टर्ब हो जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ये 3 पोल स्विच है, ये 2 पोल स्विच है, ये सिंगल पोल स्विच है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, बहुस्थित स्विच सिंगल पोल, बहुस्थित। चौथा क्या है, बहुस्थित
बहुस्थित स्विच सिंगल पोल, स्विच सिंगल पोल। ठीक है, अब इसका फिगर क्या है, इसका फिगर देखिएगा क्या है, ये इसको कर लेंगे, ये रहेगा आपका ऐसे, सॉरी ऐसे, फिर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये आपका ऐसे। अब यहाँ से ले जाके यहाँ पे मिला देंगे, ये हो गया प्रतीक इसका। अब ये क्या है, यहाँ से ऐसे करके ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हल्का सा ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, बहुस्थित स्विच सिंगल पोल। ठीक है, ये सिंगल पोल है, मतलब कई जगह से इसको नियंत्रित कर सकते हैं, सिंगल है, और ये क्या है 3 है, ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, अब इसके बाद आइए इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट आता है, ये हमेशा हर साल एग्जाम में आता है, इंटरमीडिएट स्विच का फिगर बनाइए। ये एग्जाम के टॉपिक से मैं ये पूरा जो भी स्विच का ये बना रहा हूँ, ये पूरा एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक का ही है। इसको एक बार ज़रूर ITI के जितने भी बच्चे होंगे, कहीं से भी ITI करते होंगे, इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये समझ लीजिए वायरल टॉपिक है। अगर आप इसको करते हैं, पढ़ते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन 110% मेरी गारंटी, हूबहू ये पेपर जैसा ही पढ़ा रहा हूँ, आपका गारंटी है मेरे तरफ से आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें क्या है, इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, इंटरमीडिएट स्विच कैसा होता है ये देखिए, आप ध्यान रखिएगा इंटरमीडिएट स्विच का। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे खींच लिया, ये ऐसे ऐसे इंटरमीडिएट हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका एक टॉपिक एक भी हो जाता है, ऐसे हो, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, ये भी हो गया एक। ठीक है, ये क्या रहेगा, इसमें डायरेक्ट ऐसे ज्वाइन रहेगा। अब इसका सिंबल क्या रहेगा, सर्किट डायग्राम क्या रहेगा, अगर ऐसे रहेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे, इधर 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 इधर। ये क्या है, ये वाला नहीं आएगा, आता है कन्फ्यूजन करने के लिए आता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये क्या रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसका करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ठीक, ये हो गया इंटरमीडिएट स्विच। ठीक है, अब अगला हमारा क्या है, पुश बटन। पुश बटन भी बहुत आता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या है पुश बटन। ठीक है, पुश बटन क्या होता है, पुश बटन का सिंबल क्या होता है हमारा, ये देखिए ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये बाहर से है। आप पुश बटन देखे हो ना, जैसे कोई मशीन चालू करना बंद करना देखे होगे ना, उसको दबाते हो फिर डायरेक्ट अपने ऊपर आ जाता है। ठीक है, उसे पुश बटन करते मतलब दबाने वाला। ठीक है, अब इसका क्या है, सिंबल क्या है, ऐसे रहेगा, ये ऐसे करके ऐसे डबल रहेगा, इसे क्या बोलेंगे, पुश बटन। आपके पास DOL स्टार्टर वाली मशीन हो गया, डायरेक्ट जैसे उसको दबाते हुए खट से दब जाता होगा, समरसेबल वाला। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, सॉकेट आउटलेट। सॉकेट आउटलेट, अब इसमें का सॉकेट क्या क्या है, आउटलेट इसका देखिए, सॉकेट का आउटलेट बता देते हैं, सॉकेट आउटलेट। ठीक है, सॉकेट आउटलेट क्या है, 5 एम्पियर वाला। 5 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट कैसा होता है, ये देखिए, ये देखिए, पहले ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, फिर ये ऐसे रहेगा, फिर ये ऐसे रहेगा। इसका मतलब समझ रहे हो, या आपको ये ऐसे करके दे देगा, ऐसे पूरा ऐसे लटका हुआ रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, ये देखो 2 ठो रहेगा इसमें, फेज और न्यूट्रल। ठीक है, और एक क्या होता है, अर्थिंग होता है, फेज और न्यूट्रल होता है। ऐसे भी होता है ना, 3 पिन वाला होता है, ये 3 पिन है हमारा, और एक सिंगल फेज पिन का भी आता है, मतलब वो रहता है। ठीक है, ये हो गया। और इसका सॉकेट है, ए वाला सिंबल इसका आता है, ये नहीं आता, ये आता है, इसका ए आता है, इसका जो है ए आता है, ये नहीं आता है, ए वाला नहीं आता, ए वाला आता है। तो दोनों आप याद रखोगे आप लोग। ठीक है, ये एग्जाम के टॉप ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर का देखते हैं। अब 15 एम्पियर का ही 15 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट। अब इसका सॉकेट आउटलेट क्या होता है, ये देखिए अपना 3 पिन होता है हमेशा। ये सॉकेट ये जो होता है 15 पे 3 पिन होता है, ये सेम ऐसे ही रहेगा। ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इसमें 2 रहेगा। इसका एम्पियर बढ़ाते हुए बढ़ गया 1 चिन्ह, और इसका 5 एम्पियर तक था, ये 15 एम्पियर। ठीक है, अगला हमारा क्या है, लैंप। लैंप का देखें आप लोग, लैंप कहीं भी अगर घर में वायरिंग होती है ना, लेआउट देखोगे ना, सर्किट डायग्राम, तो कैसे रहता है लैंप का बता देता हूँ। लैंप का जो सर्किट डायग्राम होता है वो कैसे होता है देख लो आप। ये हो गया ये हमारी दीवार, ठीक है, ये हमारी दीवार, ये दीवार से चिपका हुआ है, ये लैंप हो गया। लेकिन उसका ये ऐसे रहता है, ए वाला रहता है,
ये हमेशा आता है, ठीक है, ये हमेशा आता है। ये लैम्प का निशान है, ऐसे कट कुट क्रॉस कर देंगे आप। अच्छा, लैम्प नहीं दिख रहा है। लैम्प का क्या है, ये है क्रॉस चिन्ह होता है, ठीक है, ये क्या है, लैम्प है, ठीक है, लैम्प का एक क्रॉस चिन्ह होता है, ठीक है। चलिए अब अगला दिखाते हैं आपको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। ये मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप ही के लिए पढ़ा रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं, और इस क्वेश्चन को तो ये भाई वायरल टॉपिक है, ये एकदम हूबहू एग्ज़ाम की तरह ही है। एग्ज़ाम में इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है। अब आइए आपको दिखा देते हैं फ्यूज। फ्यूज का किसी को आता है, फ्यूज आप लोग जानते होंगे। फ्यूज का ऐसे हो गया, ये ऐसे 3 हो गया, ये फ्यूज, ये वाली ज़्यादातर टॉपिक आती है। बाकी ये भी आता है, ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। इसके 2 पहलू हैं, उसको ये सर्किट डायग्राम में हमेशा प्रयोग किया जाता है। ये स्विच लगाया जाता है, एक होता है क्या, भरा हुआ, एक खाली होता है। हाँ, ये क्या है, मेन एंड डीबी। ये क्या है, मेन के लिए है, ये डीबी के लिए होता है, ठीक है, ऐसे रहेगा। और अगला क्या है, अगला हमारा क्या है, बजर भी आता है। घंटी का आता है। घंटी का देखो कैसा होता है, देखो घंटी सीधा ऐसे बना देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे सेम ऐसे भी इसका ये भी रहेगा, सर्किट डायग्राम में भी इसका ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये भी रहेगा, ठीक। अब इसके बाद आते हैं क्या, बजर जस्ट घंटी का उल्टा होता है। घंटी और बजर में अक्सर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बजर है, बजर हमारा देखो ये ऐसे कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये ऐसे कर देंगे, ऐसे, ये हो गया बजर, ठीक है। घंटी और बजर जस्ट है, अपोजिट है, याद कर लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद क्या है, अर्थ पॉइंट तो आता ही होगा सभी को, अर्थिंग वाला। अर्थिंग आता है रोशन, अर्थिंग का चिन्ह कैसा होता है, अर्थिंग बता देता हूँ। अर्थिंग देखिए कैसे होते हैं, ये हो गया अर्थिंग, ये अर्थिंग हो गया, ठीक। मान लो ये ऊपर से लटका हुआ है, सॉरी, लास्ट में एकदम छोटा हो जाता है, हाँ, ये हो गया अर्थिंग, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, सर्किट ब्रेकर के बारे में देखते हैं। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, नीचे दिख रहा है कि नहीं, सर्किट ब्रेकर। अब ये सर्किट ब्रेकर के बारे में देखते हैं, सर्किट ब्रेकर कैसा होता है। सर्किट ब्रेकर हमारा क्या होता है, सिर्फ ऐसे फ्यूज के आकार का ही बन जाएगा, फ्यूज ऐसे सीधा रहता है, ये उल्टा रहता है, ठीक है। ये सर्किट ब्रेकर हमारा हो गया, ठीक है, ठीक है। ये सारे जो थे ये सिंपल थे, ये क्या थे, सॉरी सिंपल नहीं, सिंबल थे, ठीक है। ये सारे आपके चिन्ह थे, क्या थे, वैद्युतिक वायरिंग परिपथ का संकेत था, चिन्ह था, सिंबल था। आप ये जो भी सिंबल्स मैं पढ़ाया हूँ इसमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं वीडियो पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपके घर में कोई भी ITI पढ़ता हो, या पड़ोसी पढ़ता हो, या कोई रिश्तेदारी में भी पढ़ता हो, तो उसको ज़रूर मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लेंगे। हो सकता है 1-2 नंबर से वो फेल होते हैं तो 1-2 नंबर से पास हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे।